हेलो बेटे, क्वालिटी एजुकेशन मोगा में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण व्याकरण। चलो बेटा, अब हम व्याकरण शुरू करते हैं। आपने मेरे साथ साथ अपनी नोटबुक पे लिखना है। तो पहले नंबर पर देखो बच्चे, थकना शब्द की भाववाचक संज्ञा लिखी। तो थकना शब्द क्या होता है, पहले हम भाव देखते हैं कि भाव किसको कहते हैं। भाव होते हैं बच्चे हमारे इमोशंस, जैसे हंसना, रोना, ठीक है, कड़वा, मीठा, ये सारे के सारे क्या है हमारे भाव। तो थकना शब्द की भाववाचक संज्ञा होगी थकावट। थकना मतलब थकावट। दूसरे नंबर पे है हमारा शिक्षक। शिक्षक शब्द की भाववाचक संज्ञा लिखे। तो जो शिक्षक शब्द है हमारा, उसका भाव होगा शिक्षा। शिक्षक मतलब शिक्षा। तीसरे नंबर पर है बच्चे, निम्नलिखित वाक्य में उचित योजक शब्द को कोष्ठक में से चुनकर रिक्त स्थान भरें। तो कोष्ठक क्या होता है, कोष्ठक होता है जो ब्रैकेट, ठीक है, उसको कोष्ठक बोलते हैं। तो हमें दो विकल्प दिए हैं यहाँ पे, तो हमें इनमें से सही विकल्प देखना है कि कौन सा है। आमीना हामिद की आवाज़ सुनते ही दौड़ी, डैश उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। तो यहाँ उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी, ये तो गलत हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। चौथे नंबर पर है हमारा, निम्नलिखित वाक्य में उचित योजक शब्द को कोष्ठक में से चुनकर रिक्त स्थान भरें। तो वाक्य क्या है हमारा, ऐसा लगता है डैश सब कुछ आपके पास ही रहा है। तो दो विकल्प है हमारे पास, ताकि मानो। ताकि सब कुछ आपके पास रहा, ये गलत है, इसीलिए सही उत्तर क्या आएगा, मानो। ऐसा लगता है मानो सब कुछ आपके पास ही रहा है। तो पाँचवें नंबर पर है बच्चे, कांच से आर पार देखा जा रहा था। तो इस वाक्य में हमें क्या देखना है, संबंध बोधक। संबंध बोधक बच्चे वो शब्द होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम, ठीक है, जो संज्ञा और सर्वनाम के बीच संबंध बताते हैं ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, संबंध बोधक। तो कांच से देखा जा रहा था, ये तो गलत हो गया वाक्य। इसमें क्या आएगा संबंध बोधक, आर पार। तो आर पार के नीचे हम लाइन लगा देंगे, क्योंकि ये क्या है हमारा संबंध बोधक शब्द। छठे नंबर पर है आपका, मुझे पढ़ना पसंद है। तो इस वाक्य में हमें उत्तम पुरुष देखना है बेटा। उत्तम पुरुष क्या होता है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पुरुष क्या होता है। पुरुष वो होता है जो खुद बात कर रहा है, ठीक है, जिसके द्वारा बातचीत की जा रही है। तो ये तीन तरह के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष वो होता है जो बात कर रहा है, जैसे मैं और मुझे। और मध्यम पुरुष वो होता है जिसके साथ हम बात कर रहे हैं, जैसे तुम ही। अन्य पुरुष वो होता है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जैसे वह और वे। तो बेटा देखो कि मुझे पढ़ना पसंद है, इसमें उत्तम पुरुष क्या आएगा, मुझे क्या है, खुद के बारे में बात है ना, इसीलिए हम क्या कहेंगे इसको, उत्तम पुरुष। आगे देखो बच्चे, पहले नंबर पर है हमारा, चिल्लाना शब्द की भाववाचक संज्ञा लिखें। तो चिल्लाना मतलब चिल्लाहट, चिल्लाना चिल्लाहट। और दूसरे नंबर पर है मनुष्य शब्द की भाववाचक संज्ञा लिखें। तो मनुष्य का मतलब क्या हो गया, मनुष्यता, मनुष्य मनुष्यता। तीसरे नंबर पर है बच्चे, निम्नलिखित वाक्य में उचित योजक शब्द को कोष्ठक में से चुनकर रिक्त स्थान भरें। तो इनके मुंह में हाथ मत डालना, डैश दुर्घटना हो सकती है। तो हमें दो विकल्प दिए गए हैं, नहीं तो यानी दुर्घटना हो सकती है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि योजक क्या होता है, जो वाक्य को जोड़ने का काम करता है। तो सही उत्तर क्या होगा बच्चे, नहीं तो। इनके मुंह में हाथ मत डालना, नहीं तो दुर्घटना हो सकती है। चौथे नंबर पर है हमारा, निम्नलिखित वाक्य में उचित योजक शब्द को कोष्ठक में से चुनकर रिक्त स्थान भरें। तो क्या है हमारा वाक्य, वे बार बार अपनी जेबों से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं,
डैश खुश होकर फिर रख लेते हैं। तो हमें दो विकल्प दिए हैं बच्चे, और या खुश होकर ये गलत है, तो सही उत्तर हमारा होगा और। वे बार बार अपनी जेबों से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। 5वें नंबर पर है हमारा, घर के बाहर कौन बैठा है। तो इसमें हमें संबंध बोधक देखना है। तो संबंध बोधक क्या था बच्चे, मैंने पहले भी आपको बताया है कि संबंध बोधक वो शब्द होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम के बीच संबंध बताती हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं संबंध बोधक। तो घर के बाहर कौन बैठा है, जो बाहर शब्द है ना, वो क्या है हमारा संबंध बोधक। तो उसके नीचे क्या लगाएंगे हम, लाइन। 6ठे नंबर पर है आपका, मुझे स्कूल जाना पसंद है। तो हमें उत्तम पुरुष देखना। उत्तम पुरुष क्या, कौन सा होता है, जो खुद बात कर रहा है ना, उसको उत्तम पुरुष बोलते हैं। तो मुझे जो है स्वयं के बारे में बात है, इसीलिए हम मुझे के नीचे क्या लगा देंगे, लाइन। मुझे स्कूल जाना पसंद है। बेटा आपने पढ़ने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है, ठीक है, ताकि अगर हम कुछ करवा रहे हैं ना आपको, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होगी तो हम इम्प्रूव कर सकते हैं। आप हमें कमेंट के द्वारा ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। तो आगे हम करते हैं। पहले नंबर पर है हमारा बच्चा। बच्चा शब्द की भाववाचक संज्ञा लिखे। तो बच्चा का भाव क्या होगा, बचपन। बच्चा मतलब बचपन। दूसरे नंबर पर है हमारा प्राय शब्द की भाववाचक संज्ञा लिखें। तो प्राय का अर्थ क्या है, प्रायपन। प्राय का भाव प्रायपन। तीसरे नंबर पर है निम्नलिखित वाक्य में उचित योजक शब्द को कोष्ठक में से चुनकर रिक्त स्थान भरें। तो अमीना हामिद की आवाज़ सुनते ही दौड़ी, डैश उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। तो दो विकल्प है हमारे पास, या और। ये पहले भी आ चुका है, इसलिए ये क्या जो वाक्य है ना बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपने अच्छी तरह से करना है। तो सही उत्तर क्या आएगा, और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। तो चौथे नंबर पर है बच्चे, निम्नलिखित वाक्य में उचित योजक शब्द को कोष्ठक में से चुनकर रिक्त स्थान भरे। मैंने वहाँ देखा तो सब कुछ था, डैश कुछ याद नहीं आ रहा। तो दो विकल्प है हमारे पास, चाहे परंतु। परंतु कुछ याद नहीं आ रहा, तो सही उत्तर हमारा क्या होगा, परंतु। 5वें नंबर पर है बच्चे, पुलिस के मुताबिक चोर वही होगा। तो संबंध बोधक देखना है कि इनमें से कौन सा है। तो पुलिस के चोर वही होगा, ये तो वाक्य नहीं बना, ये तो अपूर्ण वाक्य है। तो इसको पूर्ण करने के लिए हम इसमें से संबंध बोधक का प्रयोग किया गया है। तो संबंध बोधक कौन सा है, मुताबिक। पुलिस के मुताबिक चोर वही होगा। तो मुताबिक के नीचे हम लाइन लगा देंगे क्योंकि ये हमारा संबंध बोधक शब्द है। 6ठे नंबर पर है आपका, हम पढ़ते हैं। तो उत्तम पुरुष मैंने बताया था ना कि जो खुद के बारे में बात कर रहा है। तो मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ कि हम के नीचे लाइन लगा देंगे क्योंकि हम पढ़ते हैं। तो हम क्या है हमारा, उत्तम पुरुष। आगे है बेटा, पहले नंबर पे हमारा धार्मिक शब्द की भाववाचक संज्ञा लिखें। तो धार्मिक का भाव क्या है, धार्मिकता। धार्मिक मतलब धार्मिकता। गहरा शब्द की भाववाचक संज्ञा लिखें। गहरा का भाव गहराई। गहरा गहराई। तो तीसरे नंबर पर है बेटा, निम्नलिखित वाक्य में उचित योजक शब्द को कोष्ठक में से चुनकर रिक्त स्थान भरें। तो हमने वहाँ बोटिंग की, डैश डायनासोर देखे। तो दो विकल्प है हमारे पास, और। यहाँ डायनासोर देखे, ये तो गलत हो गया। तो सही उत्तर क्या होगा, और। हमने वहाँ बोटिंग की और डायनासोर देखे। चौथे नंबर पर है हमारा, निम्नलिखित वाक्य में उचित योजक शब्द को कोष्ठक में से चुनकर भरना है, ठीक है। सही देखना है कि दोनों विकल्पों में से सही कौन सा है। हामिद ने चिमटे को इस तरह कंधे पर रखा, डैश बंदूक हो। तो मानो बंदूक हो। तो क्या आएगा, मानो जो है हमारा सही उत्तर। 5वें नंबर पर है हमारा, नदी के किनारे एक गांव था। तो संबंध बोध कौन सा है हमारा, नदी किनारे एक गांव था, ये अपूर्ण है।
ठीक है। तो पूर्ण वाक्य कौन सा है जिसमें संबंध बोधक भी दिया गया हो? तो हमारा संबंध बोधक कौन सा है इसके नीचे? के। तो के नीचे हम लगा देंगे, क्योंकि नदी के किनारे एक गांव था। तो के जो शब्द है वो हमारा संबंध बोधक है। छठे नंबर पर है हमारा हम घर चले आए। तो उत्तम पुरुष देखना, उत्तम पुरुष कौन सा है? जो खुद के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो हम जो है उसके नीचे लाइन लगा देंगे, क्योंकि ये हमारा उत्तम पुरुष है। हम घर चले आए। तो ये थी आपकी व्याकरण। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू बेटा।